भगवान शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति बन जाता है इस श्राप का भागीदार। हिंदू धर्म में महादेव देवों के देव हैं। उनके कई अलग अलग नाम हैं, जिनमें पशुपतिनाथ, विश्वनाथ और शंकर शामिल है। महादेव अपनी दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं। शिव के नामों में से एक भोलेनाथ है, जिसका अर्थ है जो जल्दी से सुनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिव शंकर बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की फरियाद जल्दी सुनते हैं। फलस्वरूप उनकी पूजा करके लोग उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ विशेष श्राप भी हैं जो शिव की पूजा करने पर लागू होते हैं। शिव की कहानी है कि कैसे वे विनाश के देवता बने। दोस्तों, आप सभी को हरिहर टेल्स में आज भगवान शिव की पूजा करने वाला व्यक्ति बन जाता है इस श्राप का भागीदार, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कहा जाता है कि भगवान शिव को दक्ष ने श्राप दिया था कि जो भी शिव जी की उपासना करेगा वो शास्त्रों के विरुद्ध होगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के लिए राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। दक्ष ने अन्य सभी देवताओं को एक विशाल यज्ञ में आमंत्रित किया। भगवान शिव और देवी सती यज्ञ में पहुंचे, लेकिन शिव जी ने अन्य देवताओं की तरह दक्ष को प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि अब से भगवान शिव किसी भी यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। दक्ष के श्राप के कारण शिवगण नंदी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जो कोई भी महादेव का अपमान करेगा उसका चेहरा बकरी के रूप में बदल जाएगा। इसके अलावा दक्ष के सहयोगियों को भोजन के लिए भीख मिलेगा। श्राप के कारण ऋषि भृगु क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव के भक्तों को श्राप दे दिया कि जो कोई शिव की पूजा या व्रत करेगा वह शास्त्र विरुद्ध होगा। उन्हें राख और केश धारण करना होगा और वे सभी वेदों के विरुद्ध होंगे। उन्हें शमशान घाट में रहना होगा। लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है इस बारे में कहा नहीं जा सकता और ना ही हम अपने इस कथन पर मुहर लगाते हैं। न करें ये गलतियां वरना शिव होंगे नाराज। कुछ लोग सोचते हैं कि सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन है, इसलिए वे विशेष रूप से उनका व्रत और पूजा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न रहें तो उनकी पूजा करने का एक विशेष तरीका है। यदि आप भगवान शिव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो वे खुश होने के बजाय क्रोधित हो सकते हैं। दरअसल भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष चीजों की अनुमति नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं कि उसे खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों का मानना है कि जब तक किसी भगवान की मूर्ति को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती तब तक पूजा अधूरी रहती है। लेकिन जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब आप भगवान कृष्ण को प्रसाद चढ़ाते हैं तो तुलसी केवल समारोह में शामिल होती है। तुलसी को कभी भी अकेले भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। इसका एक कारण है और वह कारण है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी से विवाह किया था। इसलिए जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ बेल के पत्ते ही चढ़ाएं। शिव अघोरी जीवन शैली के भक्त हैं, इसलिए अगर आप उन्हें हल्दी जैसी कोई चीज अर्पित करते हैं तो वह शायद इसे ग्रहण न करें। इसके बजाय आप उनके लिंग को कुमकुम और भस्म से सजा सकते हैं, जो उनके प्रति आपके सम्मान को दर्शाएगा। अगर आप भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें गाय का ताजा दूध ही पिलाएं। फ्रिज में रखी गाय या भैंस का दूध न चढ़ाएं। शिवलिंग को जलधारा के नीचे रखने से शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रहे कि शिवलिंग के नीचे सदैव जलधारा बरकरार रहे, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शिव एक देवता हैं। उन्होंने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि जब कोई पूजा के दौरान शंख बजाता है तो इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। हालांकि अगर किसी को पूजा के दौरान कुछ बजाना है तो वे ढोल या घंटी बजा सकते हैं। शंख की ध्वनि के बजाय इस वाद्य यंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जरूर बताइएगा कि भोलेनाथ से जुड़ी इस विशेष जानकारी का वीडियो देखकर आपको कैसा लगे। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर सेंड करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।